Once again, welcome back to all of you, my dear. I'm here, Rajiv Kadian, and we are going to start how to speak English with easy words. Yes, my dear, in simple words, in simple, the easiest way that is for English speaking. Yes, we are going to start. Let's see. तो आज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक वर्ड होता है फाड़ना, जिसको बोलते हैं टेयर या टीयर। आप मुझे बताइए, टीयर होगा या टेयर होगा? दूसरा वर्ड है फाड़ कर खोलना। एक खोलने के लिए आप मोस्टली यूज करते हैं ओपन। तो ओपन और टीयर को जब आप यूज करते हो तो यहां पर कंसेप्ट अप्लाई होता है, माय डियर। सबसे पहले देखिए, जब आप टीयर बोलते हैं तो ये टीयर है जिसका मीनिंग आंसू है। आंसू, ये टीयर है। इसे आप क्या बोल रहे हैं? टीयर। लेकिन जब आप इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है टेयर। टेयर, लाइक दिस। ये क्या होगा माय डियर? दैट इज टेयर, नॉट टीयर। टेयर। अब टेयर की फॉर्म होती है टेयर, टोर, टोर्न। टेयर, टोर, टोर, यानी कि फाड़ना, जिसका मीनिंग होता है फाड़ना। क्लियर? तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ओपन को और टेयर को दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है फाड़ कर खोलना। तो फाड़ कर खोलने की न्यूज क्या होगी? उसके लिए यूज करेंगे आप टेयर ओपन। यूज कैसे करना माय डियर? लाइक दिस। मैंने जैसे ही चिट्ठी पाई उसे फाड़ कर खोल दिया। मुझे जैसी चिट्ठी मिली मैंने उसको फाड़ कर खोल दिया। तो यहां पर हमारा एक वोकैब का वर्ड यूज हुआ है टेयर ओपन। तो कब फाड़ा उसने, कब चिट्ठी मिली उसको? ये सब कब हुआ? पास्ट में। तो पास्ट में हुआ तो टेयर की सेकंड फॉर्म यूज होगी। यहां पर यूज हुआ है सेकंड फॉर्म टेयर, टोर, टोर्न। दैट इज टोर, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं क्लास के साथ साथ पूछने वाला हूं कि कौन सा टेंसर कैसे बनाया गया है। मैंने लेटर को फाड़ कर खोला, एज सुन एज, जैसे ही आई गोट इट, ये मुझे मिला। जैसे ही मुझे पत्र मिला मैंने इसको फाड़ कर खोला। क्लियर? इन दी सेकंड सेंटेंस यू विल सी, पैकेट मत फाड़ो, कैंची का इस्तेमाल करो। तो सेंटेंस क्या बनेगा? पैकेट का, पैकेट को मत फाड़ो, डोंट टेयर ओपन, डोंट टेयर ओपन द पैकेट, डोंट टेयर ओपन द पैकेट, यूज सीजर्स। क्या कहा जाएगा? यूज सीजर्स। यस माय डियर, दैट इज सीजर्स, नॉट सीजर। याद रखना, ट्राउजर्स होता है करेक्ट वर्ड। इंग्लिश कहते हैं ट्राउजर्स हैं, नॉट ट्राउजर। सीजर्स होती है, सीजर नहीं कहा जाएगा। ऑलवेज सीजर्स विद एस। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया। टेयर ओपन का मतलब क्या है? फाड़ कर खोलना। अब मैं आपको इस पॉइंट को रिलेट करने वाला हूं। अगर आपको याद हो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद होगा या भूल गए? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ये सारे पॉइंट जो अब तक आपकी क्लास में हो चुके हैं उन सबको रिलेट कर करके आपने समझने की कोशिश करनी है। ख्वाब सिंह, अभी आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा। बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं, एंड सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या यूज करते हैं। बताइए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल में क्या यूज करेंगे। माय डियर, हर एक क्लास के पॉइंट्स को रिलेट करना है कि ये क्लास में कल हुआ था, परसों हुआ था, क्या करवाया गया था, कैसे यूज किया जाएगा, है ना। तो ट्राई टू आंसर। आई डोंट नो। ओके, व्हाट डू यू नो माय डियर। कैसे यार, हर रोज क्लास में हो रहा है, आप कैसे भूल सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसका काम होता है एज एन एडजेक्टिव। क्लियर। और इन दी पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं इस पॉइंट को रिलेट करके। अगर अब मैं अब आपसे पूछूं, मैंने कहा पत्थर को फाड़ कर मैंने उसे पढ़ा। पहला काम क्या हुआ, पत्थर को फाड़ा और फिर मैंने उसे पढ़ा। इसकी इंग्लिश क्या होगी, पत्थर को फाड़ा और फिर मैंने उसको रीड किया, उसको पढ़ा। तो उस केस में आपने इसका भी यूज करना है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया आपका, आपने कहा पत्थर को फाड़ कर, तो फाड़ने की इंग्लिश वहां पर क्या रहेगी, टेरिंग। टेरिंग ओपन, यानी कि टेरिंग ओपन मीन्स फाड़ कर खोला। क्या खोला, आ लेटर। फिर आई स्टार्टेड रीडिंग दिस या रीडिंग इट। यहां पर आप देख पा रहे हो इस सेंटेंस को, और ये सेंटेंस यहां से यहां तक था। मैंने इसमें यूज किया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सब्जेक्ट मैंने एक बार यूज किया, क्योंकि पत्थर फाड़ने वाला भी मैं हूं और पत्र को पढ़ने वाला मैं हूं, तो सब्जेक्ट एक बार यूज होगा, और जो फर्स्ट वर्ब आएगी उसमें मुझे यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसके लिए यूज करना पड़ेगा, जो फर्स्ट एक्शन हुआ है। जब भी आप दो एक्शन करते हैं, पहले एक्शन के लिए आप यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपने कहा खाना खाकर मैं स्कूल गया, तो खाना खाना पहला एक्शन है, स्कूल गया दूसरा एक्शन है। जिम में वर्कआउट करके मैं नहाया, तो नहाना दूसरा एक्शन है, पहला एक्शन है वर्कआउट करना। तो कोई भी जब दो एक्शन आप यूज करते हो, दो सेंटेंस को कंबाइन करते हो, तो फॉर कॉम्बिनेशन यू नीड प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प की जरूरत पड़ती है सेंटेंसेस के अंदर, जब दो क्लोज को कंबाइन करते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर कंबाइन क्या हुआ है, यहां पर यूज हुई है कंजंक्शन। इस सेंटेंस में देखो, इसमें यूज हुआ कंजंक्शन, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर मैंने किसी कंजंक्शन का यूज नहीं किया। मैंने विदाउट कंजंक्शन और विदाउट रिपीटिशन ऑफ सब्जेक्ट यूज किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं, दोबारा देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। इस सेंटेंस को कंजंक्शन दी गई है, और मुझे इस सेंटेंस को बिना सेंस चेंज किए इसी सेंस में कंजंक्शन का यूज रिमूव करके इसी सेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। तो मैं क्या कहूंगा, पहले मैं इसके लिए यूज करूंगा, मैं कहूंगा टेरिंग ओपन द लेटर
माय डियर जितना भी पिछला कंटेंट्स है हर चीज को रिलेट करना है। आई पत्थर को फाड़कर आई जस्ट मिनट, इसमें देखना एक मिनट, एक सेकेंड। देखो इसके अंदर पहला एक्शन कौन सा हुआ है, एक बार देखना। हाँ जी, तो अगर हमारे पास दो एक्शन हैं तो पहले एक्शन को हम राइट करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर। समझ में आ रहा है ख्वाब सिंह? किसके अंदर? प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर। सेकंड के अंदर एज इट इज यूज किया जाएगा। तो पहले आप ये डिसाइड करो इसमें से पहला एक्शन कौन सा हुआ, बताओ एक बार मुझे। पहला एक्शन क्या है गिवन सेंटेंस में, पहला एक्शन क्या दिया गया है? ट्राई टू आंसर मी। यस वेरी गुड माय डियर, ट्राई टू आंसर। तो यहां पर मैं बता रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, लेकिन यूज किया कैसे जाएगा? पहले आपको यह आइडिया लगाना है कि यहां पर पहला एक्शन है, पहले उसको पत्थर मिला और फिर उसने उसको फाड़ा। पहले उसे पत्थर मिला और फिर उसने उस पत्थर को फाड़ा। पहले मिला, तो जो पहला एक्शन होगा उस पहले एक्शन में आप यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप कहेंगे गेटिंग आ लेटर, पत्थर को लेकर रिसीव करके, आई टोर ओपन इट, मैंने उसे फाड़कर खोला। तो पहला काम ये हुआ, तो इसमें आपने क्या लिखा? गेटिंग, दैट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। दैट मीन्स आपको कोई काम कोई एक्शन जो किया आपने वो पहला एक्शन है, तो पहले एक्शन के लिए आपने यूज कर दिया गेटिंग। तो पत्थर को पाकर पत्थर को रिसीव करके मैंने उसे फाड़ा। तो आपको याद रखना है जब आप विदाउट कंजंक्शन कोई सेंटेंस बनाएंगे, विदाउट कंजंक्शन, उस केस में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। आई सा आ लायन, ये एक सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस, आई ट्राइड टू रन, ये सेकंड सेंटेंस है। अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो मुझे कहना पड़ेगा आई सा आ लायन as soon as I saw a lion, I tried to run। यानी कि जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भागा। तो इस सेंटेंस में के अंदर मैंने यूज कर दिया कंजंक्शन। पहले के अंदर दो सेपरेट सेंटेंसेस थे, अब मैंने उसमें यूज कर दी कंजंक्शन, राइट। लेकिन मैं इसके साथ साथ समझाना चाहता हूं कि विदाउट कंजंक्शन कैसे सेंटेंस बनेगा। तो पहले आप ये देखिए पहला एक्शन कौन सा हुआ, ये, या फिर पहला एक्शन ये हुआ। तो पहला एक्शन क्या हुआ है? सी। तो सी में आपने यूज कर दिया आईएनजी, सीइंग आ लायन। आई ट्राइड टू रन। तो देखिए ध्यान से माय डियर, जब मैंने शेर को देखा या ज्यों ही मैंने शेर को देखा मैं भागा, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है और इसका मीनिंग भी वही है। शेर को देखकर मैं भागा या शेर को देखकर मैंने भागने की कोशिश की। तो
यहां पर यूज हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पर यूज हुआ कंजंक्शन, और दीज आर टू सेपरेटेड सेंटेंसेस. इज दैट क्लियर? These are two separated sentences. Mr. Khwab Singh, sitting, you are sitting in the USA, but you are not giving me answer. My dear, try to answer. यहां तक समझ में आया क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है? एक तो इसके अंदर यूज किया जा रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो लास्ट क्लास का कंटेंस है. दूसरा, इसके अंदर यूज किया जा रहा है फाड़ कर खोलने की इंग्लिश. फाड़ कर खोलने की इंग्लिश को कैसे यूज किया जा रहा है? क्लियर? चलिए सेकंड सेंटेंस देखिएगा. इन दी नेक्स्ट सेंटेंस यू विल सी पुल अपार्ट. उसने रोटी के दोनों हिस्सों को अलग कर दिया. जब आप किसी चीज को दो हिस्सों को अलग करते हो उसे कहा जाएगा पुल अपार्ट. पुल अपार्ट मीन्स किसी चीज को अलग कर देना. तो सेंटेंस देखिए, उसने रोटी के दोनों हिस्सों को अलग कर दिया. तो इट सेंटेंस बनेगा शी पुल्ड अपार्ट द टू पीसेस ऑफ ब्रेड. शी पुल्ड कब किया? पास्ट में किया. तो फॉर पास्ट इंसिडेंट यू आर गोइंग टू यूज पास्ट इंडेफिनिट. यस माय डियर, पास्ट इंडेफिनिट. तो यहां पर पुल्ड अपार्ट है, उसने दो टुकड़ों को अलग कर दिया. दूसरा, तारों को जोड़ने से पहले अलग कर दो. अलग कर दो यानी कि पुल अपार्ट. पुल अपार्ट कर दो किसी को ऑर्डर दिया गया तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. किसको? वायर्स को. बिफोर कनेक्टिंग देम, उनको जोड़ने से पहले, वो दो तार आपस में जुड़ जाएं उससे पहले उनको अलग कर दो. क्योंकि दो तारें जब आपस में जुड़ेंगी तो एक्सप्लोजन, एक विस्फोट हो सकता है. इसीलिए आप क्या करने वाले हो? दोनों को अलग कर दीजिए. तो पुल अपार्ट मींस अलग कर देना. ये भी क्लियर हो गया. तो ये एक सिंपल वोकैब जिसको मोस्टली आप अलग करने के लिए क्या यूज करते हो? सेपरेट. तो इसने कहा भाई सेपरेट के सेंस में आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, एक फ्रेजल यूज कर सकते हो, पुल अपार्ट. इज दैट क्लियर? नंबर 2, अब इस सेंटेंस के अंदर अब आप देखने वाले हैं कि पहला एक्शन क्या हुआ और सेकंड एक्शन क्या होगा, और उसके अंदर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल या किसी और पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे. देखिए, तो अब यहां पर आपने देखा कि उसने तारों को, रोटी के दो टुकड़ों को अलग कर दिया. अब हम सेंटेंस बनाते हैं कंजंक्शन की हेल्प से. as soon as he got a chance, जैसे उसको मौका मिला, he pulled, चलो कोई बात नहीं, लड़की है या लड़का है ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, pull apart the two pieces. यहां पर मैंने यूज कर दिया कंजंक्शन. बताओ मैं यूज कर सकता नहीं कर सकता? क्या सेंस चेंज हुई? मीनिंग तो वही है. जो ही मुझे मौका मिला, जो ही उसे मौका मिला, उसने दोनों को, उसने रोटी के दो टुकड़े कर दिए. ठीक है, उसने रोटी के दो टुकड़े कर दिए. ये हो गया कंजंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे? तो पहले आपको आइडिया लगाना है कि पहला एक्शन क्या हुआ है. ये पहला एक्शन है या फिर ये पहला एक्शन है? फर्स्ट एक्शन कौन सा है? तो आप कहोगे सर गेटिंग. तो आप लिखेंगे गेटिंग अ चांस, यानी मौका मिलते ही पुल्ड he pulled apart the
2 pieces of bread. तो देखिए हाउ आई हैव यूज्ड हियर प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस हाउ आई यूज कंजंक्शंस टू कंबाइन टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन यूज होती है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, वैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज होता है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, जब आप कंजंक्शन यूज करते हैं तो उसमें आपको एक हर क्लोज में दो अलग अलग या फिर एक ही सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, यानी कि देयर शुड बी सब्जेक्ट इन ईच क्लोज, बट व्हेन यू हैव टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल you have to use subject only first time in the clause. You have to use subject only first time, only one time in the clause. Is that clear? ख्वाब सिंह बताओ यार जल्दी से। तो तारों को जोड़ने से पहले अलग कर दो। तो हम इसकी हिंदी बनाए, बिफोर द वायर्स are connected, before the wires are connected, you have to pull apart pull apart them. तो बताइए यहां पर दो क्लोज हैं, बिफोर द वायर्स आर कनेक्टेड यू हैव टू पुल अपार्ट देम। इन तारे आपस में जुड़े उससे पहले उनको आप अलग कर दीजिए। तो क्या बनाएंगे, कैसे लिखोगे आप? तो यहां पर यूज हुई कंजंक्शन। नाउ वी हैव टू रिमूव कंजंक्शन फ्रॉम द सेंटेंसेस एंड यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या काम हुआ है, पहला एक्शन ये है ना, आर कनेक्टेड। दूसरा एक्शन कौन सा है, उनको अलग कर दीजिए। तो आप लिखोगे बिफोर कनेक्टिंग द वायर्स, ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्लोज एज इट इज, यू हैव टू पुल अपार्ट देम। बिफोर कनेक्टिंग द वायर्स यू हैव टू पुल अपार्ट देम, यानी तारे आपस में कनेक्ट हो उससे पहले आप उसको अलग कर दीजिए। तो यहां पर देखो बिफोर यहां पर भी है, बिफोर यहां पर भी है, लेकिन यहां पर आप देखोगे यहां पर जो वायर्स है ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर एक ही कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर जो बिफोर है ये कंजंक्शन है, और यहां पर ये जो है ये प्रीपोजिशन है। दोनों डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं है, देखो है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है। अब आप कहोगे सर कैसे, ये तो समझ में नहीं आया। देखो आई एम स्टैंडिंग बिफोर ख्वाब सिंह। यहां देखो बिफोर लिखा मैंने, ये बिफोर क्या है बताइए? और फिर मैंने कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम।
अब मुझे बताइए यहां पर बिफोर क्या है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है? दोनों डिफरेंस है माय डियर। देखो ख्वाब सिंह नाउन है, नाउन नाउन के यूज होगा प्रीपोजिशन, तो ये नाउन है, ये राइट है कि ये प्रीपोजिशन है। यहां पर देखो, यहां जो बिफोर यूज हुआ है ये यूज हुआ है बिफोर वन क्लोज, ये क्लोज है, इस क्लोज से और इस क्लोज के बाद, यानी कि दो क्लोज के बीच में जब यूज होता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? कंजंक्शन। ये बिफोर और ये बिफोर, ये बिफोर इज प्रीपोजिशन और ये बिफोर क्या आपकी कंजंक्शन। क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि ये दो क्लोज को जोड़ रही है, फर्स्ट और सेकंड को। और ये प्रीपोजिशन क्यों है भाई? क्योंकि प्रीपोजिशन फॉर नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन फॉर नाउन और प्रोनाउन। मैं कह सकता हूं आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, यू कौन है? प्रोनाउन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सब कौन है? ये सब प्रोनाउंस है। मैंने कहा ख्वाब सिंह, मैंने कहा नरेंद्र मोदी, कोई नाम लिया, तो वो पर्सन कौन है? वो नाउन है। तो प्रीपोजिशन का यूज हमेशा होगा नाउन के लिए, प्रीपोजिशन का यूज होगा नाउन और प्रोनाउन के लिए। और कंजंक्शन फॉर टू क्लोजेस, टू कनेक्ट टू क्लोजेस टू सेंटेंसेस। हाँ जी, इज दैट क्लियर? ख्वाब सिंह आंसर में यार, जल्दी बताओ। नाउन इज प्रेजेंट नाउन। बस व्हाट सर, मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्रीपोजिशन बिफोर प्रीपोजिशन भी है और बिफोर कंजंक्शन भी है या नहीं है? दोनों में क्या डिफरेंस आया? ये बिफोर यूज हुआ नाउन के लिए और ये बिफोर यूज हुआ क्लोज के लिए, यानी डॉक्टर के आने से पहले ये एक क्लोज है। मरीज मर चुका था, तो मरीज जो मर चुका है वो क्या है आपका? क्लोज है। तो दो क्लोज के बीच में जो यूज होगा उसे कंजंक्शन कहा जाएगा। क्लियर हुआ? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। मैंने आपको बताया फाड़ कर खोलना क्या कहा जाएगा? टेयर ओपन, नॉट टीयर ओपन। क्या कहेंगे? टेयर ओपन। फिर मैंने कहा अलग कर देना, तो अलग करने की इंग्लिश सेपरेट होती है, सेपरेट को आप बोल सकते हो पुल अपार्ट, like this. And with this I try to make you understand how to use present participle to connect two clauses without one subject, without using one subject two times, without using one subject two times। यानी कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हो तो आपने उस सब्जेक्ट का यूज एक बार ही करना है, बार बार सब्जेक्ट का यूज नहीं करना। लेट्स सी अनदर सेंटेंस इज हियर। उसने चाकू से डिब्बा काट कर खोला, काट कर खोला। तो काटने की इंग्लिश कट होती है, खोलने की इंग्लिश ओपन होती है। तो कट ओपन को आप क्या कहेंगे? काट काट कर खोलना। उसने चाकू से डिब्बा काट कर खोला तो आप कहेंगे ही कट ओपन द बॉक्स विद अ नाइफ। यस, अब पहले ये समझ लीजिए एक बार। क्लियर हो गया? दूसरा, थैला सावधानी से काटो ताकि कुछ गिरे ना। कट ओपन द बैग, cut open the bag carefully to avoid spilling, to avoid spilling। स्पिलिंग क्या होता है? बिखरना। स्पिलिंग का एक सिनोनिम बताओ मुझे, ख्वाब सिंह बताना। स्पिलिंग का एक सिनोनिम बताना, बताइए। मैं कई बार बता चुका हूं स्पिलिंग का सिनोनिम क्या होगा। ये सेंटेंसेस जोड़ने में हेल्प करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है। बताओ माय डियर जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बताइए मिस्टर।
मैं पूछ रहा हूं स्पेलिंग का सिनोनिम क्या होगा। इस सेंटेंस के अंदर लास्ट में वर्ड लिखा है स्पेलिंग। इस स्पेलिंग का सिनोनिम पूछा मैंने आपसे। नॉक ओवर नहीं। स्पेलिंग का मतलब होता है डिस्पर्स। क्या होता है? डिस्पर्स। लेट्स सी, यहां पर भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके देखिए। उसने चाकू से बॉक्स को खोला। हम यहां पर यूज करते हैं when he found a box। यानी जैसे उसको एक बॉक्स मिला, he cut open it with a knife। with a knife, ये मैंने यहां पर यूज कर दिया कंजंक्शन। ओके, ये कंजंक्शन हो गई। यहां पर वैन यूज हुआ कंजंक्शन। नंबर 2, वैन के बाद यूज हुआ सब्जेक्ट। नंबर 2, इन द सेकंड क्लॉज यू विल सी सब्जेक्ट एंड विद दिस वर्ब। यानी कि जब भी आप कंजंक्शन यूज करेंगे तो आपको दो क्लोज यूज करने हैं। क्लोज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो उसे क्लोज कहा जाता है। तो इसलिए कंजंक्शन के अंदर दोनों चीज होनी जरूरी है, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। लेकिन जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हो टू कंबाइन बोथ क्लोजेस और मोर देन टू क्लोजेस, उस केस में आपको सिर्फ करना क्या है, आपने सब्जेक्ट का यूज एक बार करना है, बार बार यूज नहीं करना। लेट्स दिस, देखो इसे कैसे करेंगे आप। तो इसमें पहला एक्शन कौन सा हुआ? ये पहला एक्शन हुआ और ये दूसरा एक्शन हुआ। तो पहले एक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे? फाइंडिंग, फाइंडिंग a box। he cut open it with a knife। सिंपल। आपने क्या लिखा? फाइंडिंग अ बॉक्स, ही कट ओपन इट विद अ नाइफ। यानी जैसे उसको कोई चीज मिली तो दूसरा उसने काम शुरू कर दिया। तो पहला एक्शन क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां पर यूज करते हैं? फॉर द फर्स्ट एक्शन। तो पहले एक्शन में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैंने कहा भी नहाकर मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ, तो पहला एक्शन क्या हुआ? मैं पहले नहाया और फिर तैयार हुआ। तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा टेकिंग, टेकिंग अ बाथ। टेकिंग अ बाथ, टेकिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल विदाउट सब्जेक्ट। टेकिंग अ बाथ आई गॉट रेडी फॉर स्कूल। टेकिंग अ बाथ आई गॉट रेडी फॉर स्कूल। So like this you have to make sentences using present participle and using only one time one subject. Using one subject only one time. You don't need to use one subject two or more than two times. जैसे आप देखो यहां पर ये कंजंक्शन यूज हुई, इसके अंदर हमने सब्जेक्ट एक बार यूज किया, फिर दूसरी बार यूज किया। यहां पर वर्ब का यूज किया, यहां पर वर्ब का यूज किया। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, इसका ये सारा प्रेडिकेट है। क्योंकि क्लोज के अंदर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज करना ही पड़ता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करके
सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को एक बार यूज करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया साहब? हुआ कुछ क्लियर क्या कहना चाह रहा हूं? तो खोलने की इंग्लिश ओपन और काट कर खोलने की इंग्लिश कट ओपन। नेक्स्ट इज रस डालने के लिए ढक्कन उठाओ। रस डालने के लिए, रस डालना है तो ढक्कन उठाना पड़ेगा। तो जब आप उस ढक्कन को उठाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लिप अप। तो आप कहेंगे फ्लिप अप द लीड टू पोर द जूस। क्या किया आपने? फ्लिप अप द लीड, जो ढक्कन है उसको खोलना है, उठाना है, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? फ्लिप अप। हर चीज को उठाने के लिए पिकअप का यूज नहीं करेंगे। तो उठाओ तो पिकअप, उठाओ पिकअप नहीं। जब कोई ढक्कन खोला जा रहा है, जो अंदर से बाहर की साइड खुलेगा, उसे हम बोलते हैं फ्लिप अप करना। फ्लिप अप द लीड, लीड मतलब कवर, ढक्कन। क्या करने के लिए? टू पोर द जूस। नेक्स्ट, उसने डिब्बे का ढक्कन उठाया, तो ही फ्लिप्ड अप द कवर ऑफ द बॉक्स। ही फ्लिप्ड अप द कवर ऑफ द बॉक्स। ये क्लियर हो गया? यहां पर मैंने आपको समझा दिया वो कैब, मैंने समझा दिया कि फ्लिप अप का यूज कहां करना है। मैंने समझा दिया कि खोलने की इंग्लिश हर बार ओपन नहीं होगी, ढक्कन खोलने की इंग्लिश हर बार फ्लिप अप नहीं होगी, हर बार कट ओपन नहीं होगी, हर बार टेयर ओपन नहीं होगी, हर बार अलग करने की इंग्लिश सेपरेट नहीं होगी। पुल अपार्ट का यूज भी आप कर सकते हो। अब लेट्स सी हाउ टू यूज दीज सेंटेंसेस इन कंजंक्शंस एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा मुझे बताओ, बना सकते हो कोई सेंटेंस? इस पर बनाओ, ट्राई करो। मैंने लिखा सैम विल फ्लिप अप द लीड। एक तो क्लोज सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस, ही विल पोर जूस। ये दो सेंटेंसेस बन गए और दोनों के अंदर मैंने एक सब्जेक्ट का यूज कर दिया। अब मैं दोनों को यूज करता हूं कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज करके आप सेंटेंस बनाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर एज सून एज सैम फ्लिप अप द लीड, he will pour juice। ये बनेगा। और अगर आप यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लिपिंग अप द लीड, यानी कि ढक्कन उठाकर, ढक्कन उठाकर। सैम विल पोर जूस। फिर आपका सेंटेंस ये बनेगा बढ़िया। यहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया है। मिस्टर, समझ में आया व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? फ्लिपिंग अप द लीड, सैम विल पोर जूस। हाँ जी मिस्टर, हेलो हाय हाउ आर यू? हेलो हाय हाउ आर यू? कुछ तो आंसर दीजिए साहब। आर यू देयर?
तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। फ्लिप अप, क्लियर। तो इसके साथ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर सम वर्ड्स यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यू विल सी हाउ टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल टू कंबाइन more than two clauses. So for that you have to wait and you have to do practice on the sentences that are being taught in the classes. So for that, my dear, you have to share and subscribe the video. Don't forget to share and subscribe. That's my request to all of you. But with this आपको याद रखना है कि हमें यूज करना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो माय डियर, नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।